प्रदेश में लगातार जारी मूसलाधार बारिश और उससे हो रहे नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंता जताते हुए कहा कि इस वर्ष प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल में उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई है। इस कारण क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि बारिश से सड़कें और पुल प्रभावित हुए हैं और स्पीति में अभी पर्यटकों और कामगारों सहित कुल 221 लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें मौसम ठीक होने पर चॉपर के माध्यम से रेस्क्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे लाहौल स्पीति में ही मौजूद है और हर गतिविधि पर नजर लगातार रखी जा रही है। लाहौल में जनरली बरसात के मौसम में बारिश कम होती थी। अब की बात थोड़ा ये अनएक्सपेक्टेड है, जिसको हम कह सकते हैं उम्मीद से हट करके ही है कि लाहौल में भी बारिश हुई और बारिश के कारण वहाँ नुकसान हुआ है। जालमा का जो पुल है वो टोटल लॉस है, बिल्कुल पूरी तरह से वो बह गया है। शंशा और थिरोट के दो पुल जो है वो पुल इंटैक्ट हैं अभी, लेकिन अप्रोचेज उसकी दोनों तरफ से जो है वो डैमेज हुई हैं। और ऐसे में जो एक हमारा मडग्राम का जो पुल है वो भी डैमेज हुआ है। पुल बचाया जा सकता है, ऐसा जो बीआरओ का कहना है, सब बाकी दूसरे लोगों का जो हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है, लेकिन अप्रोचेज उसकी डैमेज हुई है। पांगी का आने जाने का रास्ता उसके कारण हमारा अवरुद्ध हुआ है। अभी जो नेशनल लेवल पर जो खबर आज की थोड़ा चिंता का, जिसका टेलीविज़न के माध्यम से भी हमसे लगातार सुबह से बात करने की कोशिशें हो रही हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 221 लोग वहाँ पर स्ट्रैंडेड हैं जो फंसे हुए हैं अभी की स्थिति में, जिसमें थोड़ा कुछ टूरिस्ट हैं और कुछ लोग यहाँ के जो कामकाज के सिलसिले में वहाँ पर जाते हैं। तो ये नंबर 221 है। उनमें से कुछ लोगों से मेरी व्यक्तिगत रूप से उन लोगों ने मेरा नंबर लेकर के भी बातचीत की है। सुरक्षित हैं, लेकिन वहाँ से निकलना चाहते हैं। चिंतित थोड़ा जरूर हैं, लेकिन सब सुरक्षित हैं। उनके ठहरने के लिए खाने की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई है। आज सुबह मुझे यहाँ 8 बजे यहाँ से लाहौल जाना था, सारे वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को थोड़ा सा उसकी समीक्षा करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, और उसके साथ साथ में जो और बेस्ट पॉसिबल और क्या चीज़ें कर सकते हैं उन सारी चीज़ को लेकर के बातचीत करने के लिए वहाँ पर हमने सर्वेक्षण के लिए जाना था, लेकिन वो मौसम ख़राब होने की वजह से संभव नहीं हो पाया। जैसे मौसम ठीक होता है, जैसे ही मौसम ठीक होता है, तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन चॉपर के माध्यम से उन लोगों को उठा करके वहां से करने वाले। प्रदेश में जल्द ही उपचुनावों का बिगुल बजने जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सितंबर महीने के दूसरे या तीसरे सप्ताह में उपचुनाव हो सकते हैं। साथ ही में उनका कहना था कि खाली पड़ी विधानसभा और लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जनता का पूरा सहयोग मिलेगा और निश्चित तौर पर जीत होगी। एक्सपेक्ट किया जाता है कि विद इन 6 मंथ, तो ऐसी सूरत में माना जा रहा है कि सितंबर 2nd वीक 3rd वीक में कभी भी ये चुनाव हो सकते हैं। और हमारी तैयारी है पूरी तरह से, और निश्चित रूप से मैं इस बात को मैं कह सकता हूँ कि जो 4 चुनाव, जिसमें 1 लोकसभा का, 3 विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें से विधानसभा की 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, वीरभद्र सिंह जी अर्की से और फतेहपुर से सुजान सिंह ठानिया जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र बरागटा जुबल कोटखाई से, और मंडी लोकसभा क्षेत्र से रामसुख शर्मा जी। तो इन सब के दुखद मृत्यु के बाद ये इलेक्शंस होने की संभावना मुझे लगती है, और जब भी चुनाव होगा हम पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, और हमारी कोशिश होगी, कोशिश क्या, हम पूरी कहते हैं कि कोशिशें कामयाबी, इसलिए इतना ही बोलना उचित है। तो निश्चित रूप से उसमें हम कामयाब होंगे, और हिमाचल प्रदेश में जितने भी ऐसे चुनौती के दौर आए हैं उन दौर में सब पार हुए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, चाहे वो उपचुनाव 2 विधानसभा क्षेत्र के पच्छाद और धर्मशाला के हुए हैं, चाहे उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं, नगर परिषद के हुए हैं, कॉरपोरेशन के चुनाव हुए हैं। तो सारे दौर हमने पार किए हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि इसमें भी हिमाचल प्रदेश की जनता हमको सहयोग करेगी, और
हम जीत हासिल करें। प्रदेश सरकार ने बीते 7 दिनों में मंडी जिला में 734 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में सभी कार्यक्रम वर्चुअली हो रहे थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के उपरांत लोगों के बीच जाकर संवाद किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते 7 दिनों के दौरान मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़, द्रंग में 201 करोड़, वर्चुअल माध्यम से स्पीति में 140 करोड़, करसोग में 109 करोड़, नाचन में 76 करोड़ और विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर के नेहरी में 44 करोड़ सहित कुल 298 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए हैं। इस प्रकार से प्रदेश सरकार ने बीते 7 दिनों में मंडी जिला में ही 734 करोड़ की सौगातें लोगों को दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संतुलित विकास किया जा रहा है। मंडी जिले में, सिर्फ मंडी जिले की अगर हम बात करें तो मंडी जिला में 734 करोड़ रुपीस के जो है इनॉग्रेशन एंड फाउंडेशन स्टोन जो है हमारे इसमें हुए हैं। मैं इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कुछ लोग इस प्रकार का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि संतुलित विकास नहीं हो रहा है और विशेष क्षेत्र का जिक्र करते हुए, क्षेत्र विशेष का जिक्र करते हुए कि विकास वहीं पर हो रहा है। आप इस पर एक नज़र मार सकते हैं। ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, ऑफिशियल जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए जो लोग इस प्रकार की बातें करने की कोशिश करते हैं तो उनको इस बात को समझना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में कोई विधानसभा क्षेत्र आज की तारीख में ऐसा नहीं है जहाँ 100 करोड़ रुपए से 150 करोड़ रुपए से कम के प्रोजेक्ट्स हमारे इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन के लिए कुछ जगह तैयार हैं, कुछ जगह हमने कर लिए हैं। और दूसरी बात, कोविड के इस संकट के बावजूद भी हमने विकास को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया। ये हमने एक प्रयत्न किया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।